जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा फिर बहराम नगर बैंड्रा ईस्ट में नियर बाय स्टेशन के सामने जो बस्ती है वहाँ पे एक डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से इससे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ के मसले, यहाँ की जो प्रॉब्लम चल रही है वो किस चीज़ को लेके चल रही है। आज हमारा फिर आना हुआ है कोऑपरेटिव जो कोर्ट होती है, पहली सीढ़ी एक सोसाइटी की, वहाँ से ये लोगों को पहली कामयाबी मिली, पहली राहत मिली। लेकिन हमारा मकसद जो है वो बहराम सुधार सोसाइटी के बारे में ये बताना कि ये लोग किस तरीके की जद्दोजहद कर रहे हैं, आगे ये लोगों का रास्ता किस तरीके से खुलेगा, क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या नए बिल्डर को अप्रोच करेंगे, क्या किस्म का ये लोगों का प्लानिंग है। इस बारे में हम जानने के लिए हमारे साथ है जो सोसाइटी के मेन कंसर्न पर्सन। आइए पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताइए और दूसरा ये बताइए कि आपको कोर्ट से जो राहत मिली है उसके बारे में। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है और मैं इस सोसाइटी का एक्स चेयरमैन हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो स्टे ऑर्डर हमको मिला है, जो हम लोगों ने 8 तारीख की मीटिंग ली थी, SBGM स्पेशल जर्नल बॉडी मीटिंग बोला जाता है, जिसको GBR भी बोला जाता है। तो 8 तारीख को जो कोरम पूरा नहीं होने का, उसके कोरम पूरा नहीं हुआ था, उसके जरिए हमको स्टे दिया गया है कोर्ट से। देखिए, हमारी पहली सीढ़ी जो है कोऑपरेटिव कोर्ट ही रहती है। हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते थे, या तो हमको SRA में करना था, जो हम लोग ने ऑलरेडी SRA में कंप्लेंट कर चुके थे जनवरी के महीने में। आज क्या चल रहा है, मई का महीना। जनवरी में हमारी कंप्लेंट हो चुकी थी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही थी कि बिल्डर के दबाव की वजह से। तो हम लोगों ने फिर बहुत सोच विचार करने के बाद में ये मैटर जो है कोऑपरेटिव कोर्ट में मूव किया था। कोऑपरेटिव कोर्ट के जज ने भी जो हमारे मुद्दे थे, जो हमारी ऑब्जेक्शंस थे SBGM को लेकर, उसको उन्होंने माना और उन्होंने हमको जो है इसके ऊपर स्टे, 8 तारीख की मीटिंग जो हुई थी उसके ऊपर स्टे दे दिया है। अब ये जो स्टे आपको मिला है वो किस कारण से मिला है? पहली जीत की पहली जो बुनियाद आपको कोर्ट से राहत मिली, ये बहुत बड़ी बात है कि आप पहले टाइम पे ही विन करें और आपके मुताबिक काम हो रहा है। तो ये किस चीज़ की वजह स्टे मिला है? मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ। देखिए, टोटल 510 एलिजिबल मेंबर्स थे, है ना, जिनको मीटिंग अटेंड करनी थी। लेकिन वहाँ मीटिंग में अटेंड हुए थे 240 लोग, 242 लोग मीटिंग अटेंड किए थे और 24-25 लोग बाद में जाके साइन किए थे अलग से। लगभग कितने होना चाहिए? लगभग जो है कोरम के हिसाब से 340 2/3 मेंबर आना चाहिए था, मेंबर जो है मीटिंग में हाजिर होना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो 2/3 छोड़ दो, 51% भी नहीं हुए थे। वजह ये नहीं, बहुत सारी वजह थी। उसकी चीज़ जो है उनकी जानकारी में पहले भी दी गई थी, लेकिन उनको सिर्फ अपने को अपॉइंट करा के लेना था। उन्होंने घाई में सारा काम किया था कि उनकी नीयत पहले से ही जो है सिर्फ खाली GBR की नीयत थी उनकी, एक बार हमारा GBR हो जाए, हम अपॉइंट हो जाए, उसके बाद हम हमारी मनमानी चालू करेंगे। आप तो यहाँ का जो मसला है वो डेवलपर को लेके है। डेवलपर से इनको सब में बड़ा प्रॉब्लम ये था कि डेवलपर की जो भी है सिर्फ ज़बानी बातें थी, ऑन पेपर कुछ नहीं था। ये लोगों को हथेली पे चांद दिखाया जा रहा था और ये लोगों को फ्यूचर बहुत अच्छा बताया जा रहा था। लेकिन कोर्ट में हर जगह पेपर वर्क चलता है। ज़बान है जो फिसल जाती है, ज़बान है जो गलत बोलती है, ज़बान है जो झूठ बोलती है, लेकिन पेपर जो है वो सही और खरी बात करती है। ये लोगों को मेन मेजर मुद्दा यही था कि पेपर वर्क चाहिए ना। ये लोगों को प्रॉब्लम डेवलपमेंट से नहीं था, राइट ना? अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो है 40 साल से डेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं। तो हम लोगों ने एक लड़ाई लड़कर जो है ना, सोलंकी एंड एसोसिएट्स और शाहपुर जी पालन जी, ये 2 लोग हमारे डेवलपर थे जो पिछले 40 साल से हमारे स्कीम को रगड़ा रहे थे। तो हम लोगों ने उससे लड़कर उसको हटाकर इनको लाया कि भाई ये हमारा कुछ भला करेंगे और जो है गांव को, बस्ती को बसाएंगे और जो हमारे यहाँ के मुद्दे हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन जैसा ही GBR हो गया तो इनके जो है ना बोलना और चालना ही जो बंद कर दिए। पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती, बॉडी लैंग्वेज इनकी बदल गई। 3 महीना तो ये समझो हमको मिलने को तैयार नहीं हुए। 3 महीने तक तो हम इनके पीछे, GBR होने के बाद में 3 महीने ये पीछे हमारे को घुमा रहे थे। लेकिन इस पेपर के मुताबिक सब में बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी सोसाइटी डिसॉल्व हो गई थी, या क्या मसला हुआ? मैं बताता हूँ आपको कैसा है। सोसाइटी का हमारा वक्त पूरा हो चुका था। 5 साल का जो टर्म रहता है सोसाइटी मेंबरों का, इलेक्शन होना चाहिए था उसका, वो नहीं हुआ। तो कैसा हो गया, घाई में ऐसा हो गया कि वो GBR पहला हो गया। और जैसा GBR का पहला ऑर्डर निकला है 5 तारीख वाला,
तुरंत इन्होंने खुद ही ने सोसाइटी डिसॉल्व का ऑर्डर निकाला दूसरा दिन, ताकि ना रहे बाज और ना बजे बांसुरी। ये इनके मुंह में जबान ही नहीं रहे बोलने के लिए। क्या है, तुम्हारी तो सोसाइटी नहीं है, क्या बोलोगे? लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका अल्लाह होता है। अल्लाह ने हर जगह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर जगह हमारे को साथ दिया है ना। और लोगों ने भी भरपूर, उसके अंदर लोगों का भी भरपूर साथ मिला हमारे को। लोगों ने भी भरपूर साथ दिया है। कुछ लोगों को वर्गला रहे, लोगों को अब कुछ दिन पहले जब ये स्टे आया था, उसके एक दिन बाद शायद या एक दिन पहले हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था। वो क्या हो रहा था? नहीं, वो कैसा है, अभी ये स्टे ऑर्डर जो आया था ना, तो हम लोग ने इसको आम नहीं किए थे। हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही सबको मुंह से बोल दिए थे कि स्टे हो गया है। तो वही चीज़ का वो लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि इनके पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है और इनके पास कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसा है वैसा है। ये स्टे ऑर्डर की कॉपी अभी आपने भी देखी है और ये हम लोगों ने उसी के दूसरे दिन निकल कर हर जगह में बांट के आए। मतलब कहीं एक कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ तक ये कॉपी नहीं पहुंची होगी। मतलब आपकी यूनिटी जो है वो हर किसी से ट्रांसपेरेंसी रखती है। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग शुरू से, हम लोग की सोच यही चल रही है। हमारा पहले ही सोच थी कि भाई जैसा तुम्हारा GBR हो जाए तो पहले पेपर का काम चालू करो, उन्होंने वो नहीं किया। दूसरी हमारी शर्त थी कि सोसाइटी नहीं फॉर्म करो, उन्होंने वो भी नहीं बात सुनी। फिर तीसरा हमारा मुद्दा था कि पहले माले का क्या करोगे आप। ये जैसा आपने जिस दिन उस दिन आकर मेरे से पूछा था ना कि यहाँ तो 4-4 माले क्या होगा, तो देखो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे उधर का। तो इसके लिए तो हमको हल पहले चाहिए ना। देखो आज काम चालू कर दो फिर कल रुक जाए कोई वजह से, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते कि एक बार अगर कोई काम चालू होना तो कहीं नहीं रुके। टोटल बहराम नगर, बहरामपाड़ा जिसे कहते हैं, वो कितने स्क्वायर मीटर में कितना एकड़ जमीन होती है? पूरा प्लॉट जो है, कलेक्टर लैंड जो है ना, 5 एकड़ है। 5 एकड़ में से 2 एकड़ जो है, ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हो, ये SRD में बनी हुई बिल्डिंग है, 2 एकड़ में है। अभी जो बचा हुआ प्लॉट है हमारा 1 एकड़ प्लॉट, वो सेल प्लॉट है, जहाँ पे आज वो कंटेनर डालकर बैठा है, जिस पर कब्जा कर लिया है उन्होंने जबरदस्ती आकर। 2 एकड़ हमारी अभी भी बस्ती बसी है। अभी भी हमारे, अगर तुम गिनने जाओगे तो अभी भी 2000 परिवार रह रहे हैं यहाँ पे। 2000 से ज्यादा ही होंगे। मैं एक अंदाजा बोल रहा हूँ कि 2000 परिवार अभी भी रह रहे। ये ट्रांसिस कैंप में चले जाएंगे तो इसके अंदर ही 125 रूम इसके अंदर है, तो मतलब 125 परिवार यहाँ भी है। ऐसा पकड़ोगे तो आप कम से कम 2500 परिवार यहाँ रह रहे। तो 2500 परिवार का भविष्य क्या होगा, इसकी सोच हमको खाई जा रही है। इसीलिए हम लोग ये जिद्दोजहद कर रहे हैं कि भाई जो भी काम हो लीगल हो और पब्लिक के बीच में करो ना। आप आगे आप प्रोपेगेंडा मत चलाओ। आपको जो कहना है पब्लिक में आ जाओ। अगर हम लोग चोर है तो हम लोग को बोलो आगे कि भाई ये लोग चोर है। आप लोगों ने FIR किया हम पर खंडनी का, क्या हुआ उसका? क्या मेजर मुद्दा ये था आप लोगों का कि एग्रीमेंट भी आप लोगों को दिखाया नहीं गया। एग्रीमेंट दिखाया नहीं गया, एग्रीमेंट की तो बात ही नहीं हुई हमारे सामने। हमारा मुद्दा इनसे जो हमारी जो खटास शुरू हुई, हमारी खटास यही बात पर शुरू हुई कि आप हमको राइटिंग में क्यों नहीं दे रहे हो। हम 3 महीने से इनके पीछे यही पड़े थे कि आप लोग हमको राइटिंग में दो, क्योंकि अभी सोसाइटी नहीं है फिल वक्त में। तो जब तक सोसाइटी नहीं आती आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। जब सोसाइटी आ जाएगी तो उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे हम लोग, है ना। बराबर, आज हम लोग है, कल नहीं हो, हमारे को कुछ हो जाए, है ना, तो लोगों के पास कम से कम लिखत में कुछ तो रहे प्रूफ में कि भाई ये चीज है, ये चीज इनके बीच में तय हुई है। तो ये आपकी जो ये डिमांड थी वो जायज डिमांड थी, तो ये क्यों नहीं मानी गई? नहीं सर, अभी इनके दिल में क्या है ये इनको मालूम है ना। हम तो नहीं उनके दिल में झांक के देख रहे कि उनके दिल में क्या सोच चल रही है। हमारी सोच पहले से साफ थी, हमको डेवलपमेंट चाहिए था। हमारी कोई इनसे पर्सनल मांग नहीं थी, हमको सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी थी। भाई एक जो है तुम आते बैठते नहीं, भाई ये ऐसा नहीं, इस तरीके से करेंगे, तो हम राजी थे उसके लिए। हमने तुम्हारा इतना बड़ा GBR में मेहनत की है, हमने तुम्हारी और भी कामों में, हमने 1 रुपये आपसे मांगे थे क्या? अगर मांगे थे तो आप साबित कर दो। 1 रुपये हम लोगों ने अगर आपसे 1 रुपये की भी अगर डिमांड की हो तो आप साबित करो। आप फैलाओ मत कि ये लोगों ने मांगे। आप ये इल्जाम लगा रहे हो, ये साबित नहीं कर पाए। अब जब चौकी में नहीं साबित हुआ तो मतलब कहीं भी नहीं साबित होगा। जब चौकी में कंप्लेंट करने के बाद अगर साबित नहीं हुआ तो आगे किधर साबित होगा? वो 2 जगह कंप्लेंट करे, यहाँ से नहीं जमा तो फिर वो खार पुलिस स्टेशन में लेके गए कि वहाँ पे दबाव डाल के करवा लूंगा। लेकिन वहाँ भी गए, जब हम लोग का स्टेटमेंट लिया गया तो देखो जो सच है वो मुंह से निकलेगा ही, है ना। देखिए किस तरीके का बिल्डर का जो मास्टर प्लान होता है, जो खेल होता है, किस किस्म का कि पहले बहुत मीठी मीठी चापलूसी की बात करना, उसके बाद
सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस में लेके फिर किस तरीके का खेल, किस तरीके का प्लानिंग, किस तरीके का यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी तरफ घसीट के पैसे की लालच दे के यहाँ का जो माहौल खराब करते हैं, आपस में लड़े, आपस में झगड़ा करे और यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए बिल्डर के मुताबिक। और भी हम हमारे अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ इस समय पे जो ग्राउंड लेवल के योद्धा बोला जाएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ के रहवासियों की एक फिक्र, एक जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ है आमिर भाई, जो यहाँ पे बहुत से मसलों में एक कील की तरह अपने आप को गाड़ के बिल्डर से लड़े हैं, बिल्डर से फाइट किए, बिल्डर के कमिटमेंट पे अपना जवाब दिए हैं। आइए पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं। आमिर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का अभी माहौल बना है, आप लोगों को एक अच्छी राहत मिली है। मेरी सोच ऐसी है कि डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं। डेवलपमेंट के बहुत से रास्ते हैं। आप बिल्डर से बैठ के, जो डेवलपर है उससे बैठ के कंसल्ट करके, अपनी बातें रख के ऑन पेपर, अपनी सब पूरी टीम की बातें रख के एक डेवलपमेंट हो जाएगा, अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। खास करके बहराम नगर के लोग जो परेशान है उससे राहत मिल जाएंगी। मैं तो आपके माध्यम से हमारे जो अहमद ज़करिया नगर के जो लोग हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टे है। और स्टे इस तरह का स्टे है कि जब तक कि ये केस पूरा क्लियर होगा नहीं, जब तक कि स्टे और ये कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता। क्योंकि ये जो बिल्डर है, जैसा कि विजय ठक्कर, अशोक बुंद्रा, क्योंकि महमूद जो है तो वो एक ब्रोकर है, तो उसको बिल्डर की गिनती में नहीं ला सकते। ये लोगों ने ना हम लोगों को झूठे सपने दिखाए। बस्ती में आने से पहले ये लोगों ने बोले, मगर मैं आपकी बात काटता हूँ, डीएलएफ का एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे गौसिया में। वही धोखे में तो आए। सडनली जो है, देखो हम 35-40 साल से बहुत परेशान थे। और जब वो सापुर जी, पालन जी और अबू सोलंकी एंड एसोसिएट जब हटा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी तरीके से हमको इन लोगों ने ब्लैकमेल किए। ब्लैकमेल क्या किए कि बोले भाई ये एसआरए जो है, जो सेल प्लॉट है, ये एसआरए अपनी बिल्डिंग बना रहा। तो हमारे जो, तो हम कंफ्यूज होने लगे। तो हमने डिपार्टमेंट में जाके मालूम किया कि भाई ये क्या चक्कर है कि भाई एसआरए में जा रहा है। बोले हाँ, बोले एसआरए की बिल्डिंग को जगह कम पड़ रही है तो हम लोग यहाँ बनाएंगे। और वही सडनली वही बिल्डर वहाँ जीबीआर लेता है। मैं आपकी बात काट के एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास एक बहुत बड़ी हस्ती थी पंकज ओझा करके, तो आप उससे कंसल्ट करके फिर उसकी मीटिंग करा के आप वो करना है, क्योंकि बहराम नगर में वो आप लोगों के लिए एक मसीहा बन के रही है। मैं आपके मुंह से सुना था, तो ये डील उनसे फाइनल कराना था। एक्चुअली पंकज आहूजा जो है तो हमारे कंसल्टेंट है, और उन्होंने ही जो है ना ये सब चीज़ों को लेके चले, जिससे अपना सापुर जी, पालन जी और अबू सोलंकी एंड एसोसिएट हटा। लेकिन जब डीएचएल का नाम आया ना, तो हम लोगों के कुछ लोगों ने मशवरा किए कि भाई इसको भी जो है चेक करके देखते। तो जब वहाँ गए तो बिल्डिंग के रूम पसंद आए हमको, लेकिन पीछे की चिटिंग हमको पसंद नहीं, मतलब मालूम नहीं पड़ी। तो पंकज आहूजा ने हमको बोले भी, और यही जो महमूद जो दलाली जो इस बहराम बाड़े को हथियाने के लिए यहाँ पर जो है, तो 15 CR जो तो उसने दलाली का ऑफर रखा हुआ है डीएचएल से। आपके पास कोई एविडेंस है? ये अभी एविडेंस तो कहाँ से लाएंगे जब फेस टू फेस बात हुई। आज हम लोग परेशान क्यों है? क्योंकि हमको लिखत में नहीं दिया बोल के। अगर वो लिखत होती तो आज ये बात होती क्या? तो हमको हर चीज का पता है। जब 1 to 1 जब कोई बात होती है ना, तो सामने वाला वो बोलता है, लेकिन हमारे पीछे इसने ना हर तरीके का झूठ बोला है। लेकिन हम क्या थे कि जब एसआरए का सुने तो हम एकदम डर गए कि यार पब्लिक के बीच में हमको जवाब देने का है। और कल कभी अगर हमारी हर धर्मी से हम ये बोल देंगे, हम ये बोल देंगे कि भाई एसआरए में जाने दो, और कभी इत्तेफाक से वो एसआरए का मसला आ जाए, तो एक डर भी था। तो उस मारे हमने बोले भाई चलो जीबीआर लेने की बात है तो ले लो, लेकिन पहले हमको राइटिंग में दो। पहले आप अगर कोई बिल्डर अपॉइंट करते हैं तो उसका प्रोफाइल देखा जाता है। आपने कितनी तहकीकात की और कितने प्रोफाइल देखे? अरे भाई सलीम भाई, बात तो वही तो आके अटक रही कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 35-40 साल के जले हुए आदमी थे, और हमको एक राहत की खबर दिखी थी। हमारे लोग, कई लोग अरमान लेके मर गए। एक हमारी फूल वाली गली है, जो 18 साल से जो है वो बेचारे बेघर थे। उनके कई पुराने लोग जो जिन्होंने साइन करे थे अबू सोलंकी से, वो भी मर गए। उनके बच्चे भी बेसहारे हैं। यहाँ पर पीछे नव निर्माण चाल, जिलानी भाई की चाल बोलते हैं, वहाँ पर भी कई झोपड़े टूट गए, वो भी बेचारे दर बदर है। तो हमारे को कोई ना कोई तो डिसीजन लेना ही था, तो हमने उसका जीबीआर कराया। और जीबीआर जब हो रहा था, यही बुंदरा मैं कर दूंगा। अरे तू क्या कर देंगे? हमको पेपर वर्क चाहिए, और आप पेपर वर्क नहीं दे रहे, उल्टा हमको तुम धमकियां देंगे।
और पहले प्यार से बात हुई, पहले प्यार से, आप जनाब से, फिर बाद में जो टोन जो चेंज हुआ, मेरे को बोलता है कि बहराम के तेरे बाप का है। किसने? ये अशोक बुंद्रा, जब हम लोग गौसिया में उनसे मीटिंग करने गए कि भाई आप लोग ये जो उमर फैला रहे, पैसे का जो उमर फैला रहे, पहली बात तो ये बताओ तुम्हारी चाय तक के किसने पिया? जो आप बोले तुम लोग ने नहीं पिए, तुम लोग ने मतलब मांगे नहीं। अरे भाई जब ओझा को तुम बुला कर कोई पॉलिसी से अगर तुम बात कर रहे हो, एक वर्बली आदमी बात करता है, वो कोई तय थोड़ी होती है बात, तो तुमने उनको भी बदनाम किए। तुमने ऐसा पब्लिक के बीच में बात की है क्या उनसे? भाई जब उन्होंने अपना पैसा फाइनेंस किया है, जब कोई आदमी एक दलाल है कोई रूम दिखाता है तो वो पहले ही बोल देता घर दिखाने वाले को कि भाई मेरे पीछे दलाली देना। ये तो हमारे कंसल्टेंट थे ना जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर ये एरिया को बचा है, आज फिर वही लगा रहे, आज वही, क्योंकि इसको लगा कि गांव बसाने वाला नहीं है। कौन? ये अशोक बुंद्रा। ये लोग माफिया लैंड है, ये लोग है ना पूरा एरिया साफ करने के चक्कर में है, और हमारे यहाँ के कुछ लोगों को इन्होंने वलगलाया, जिसमें से कई लोग हैं जिनके घर भी नहीं है खुद के। अब वो क्या करते हैं, एक सिंडिकेट के तरीके से काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। अब जो ना समझ थोड़ा वो है उनको लेके जा रहे हैं, साइन करवा दे रहे। वो भी जो कंसल्ट के ऊपर साइन ले रहे ना, वो भी सलीम भाई वो कंसल्ट जो है तो राइट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को खुद को नहीं मालूम है। 15 पेज का मराठी का वो कंसल्ट एग्रीमेंट है, जो कि इधर बराबर पढ़ने नहीं आता किसी को, और मराठी के पेपर में क्या लिखेला है, मुस्लिम बस्ती है, मराठी किसको आती नहीं है, वो लोगों ने सब लिखा। तो आप लोग कोई लीगल रख के आप लोग ने क्यों नहीं पढ़वाया? अरे भाई वो शो ही नहीं कर रहा है, तो वजह 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 अब उनको चोर है उन लोग। उनको अगर मैं ईमानदार हूँ, हमने तो ऐसा था कि हमारा अहमद जकरिया नगर जो है ऐसा सजा के सामने रख दिए थे कि हमारे लोगों की तकलीफ दूर हो जाए। आमिर भाई आप मुझे ये बताइए, बांद्रा ईस्ट का नियर बाय स्टेशन का प्राइम लैंड है, अगर यहाँ पे ग्राउंड प्लस 3 वाले को पूरे लोगों को भी घर देगा तो बिल्डर का लॉस नहीं है, डेवलपर का लॉस नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों ये मसले आ रहे? अरे भाई अब ये तुम्हारी सरकार ने ऐसा स्कीम लाई क्यों? गरीबों के हित के लिए लाई ना, तो ये तो उसको सोचना चाहिए। उसमें भी एक अड़बंदी निकाल दी है, पहले वालों को नहीं देंगे, नीचे वालों को, पात्र अपात्र को नहीं देंगे। अरे भाई तुम्हारी नीयत सरकार की हो या ये जो डिपार्टमेंट है एसआरए, ये तो पूरा करप्शन है। यहाँ तो जाकर ऑफिसरों से बात करो तो उन लोग भगा देते सीधा। वॉचमैन वो जो सिक्योरिटी थी उनको बोलते भाई बाहर निकालो। क्यों भगाते? अब क्या मालूम क्यों निकालते, हम हमारे घर के लिए जा रहे तो हमको भगा दे रहे। वो लोगों का कहना क्या रहता है, डेवलपर से बात करेंगे या सोसाइटी से बात करेंगे? डेवलपर से उन लोग, डेवलपर उधर आता नहीं, डेवलपर बोलता है क्या हो डीएफ कौन है? डीएफ कौन है भाई? हम लोग को नहीं मालूम डीएफ है कौन। डीएफ सीएम है हमारे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, उनका नाम लेके जी रहे इन लोग, तो उनको क्यों बदनाम कर रहे भाई? अगर ऐसा है तो फडणवीस साहब सामने आए और हम लोगों की समस्या सुने। अगर हम लोग जायज बोल रहे तो ठीक है, नहीं अगर गलत बोल रहे तो हमारा बहराम तोड़वा दो। देखिए किस तरह से यहाँ पे डर का माहौल बनाया जा रहा है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है, हमारे हाथ कहाँ तक फैले हुए हैं, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज़ है। हमारे यहाँ की जो हम यहाँ की अदालत है, आज भी लोगों को भरोसा है, ये लोगों को पहली सीढ़ी में कामयाबी मिली है। आप किस किस्म का डेवलपमेंट चाहते हैं? भाई हमारा डेवलपमेंट सीधा साधा है, हमारे जितने भी जो हट है यानी घर है उनको घर मिल जाए, और जो आने वाले टाइम में जो पहले पुरानी जो हमारी सोसाइटी थी, जब यहाँ पर एसआरटी स्कीम थी ना, तो काफ़ी पहले माले के लोगों को है ना, तो अपना ग्राउंड फ्लोर वालों को तोड़ के जो तो पहले माले पे शिफ्ट करी थी, तो वो भी कम से कम 200-250 लोग जो है पहले माले पे है। हमारी जानकारी के मुताबिक डीएफएल ने जब हमने बात किया था तो बताया गया था कि एसी लगा के देने वाले हैं, बहुत अच्छा शानदार रूम है, लोगों को पसंद आया, सोसाइटी खुश है, तो ये सब क्या था? नहीं बराबर सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। अरे एसी जब लगेगी जब बिल भरने का पैसा होगा, एसी और हमको थोड़ी, हमारा घर नहीं रहेगा तो एसी क्या मतलब कि मेन तो घर चाहिए ना। अरे वो हाथ का पंखा आता ना वो झेल लेंगे भाई, लेकिन हर एक को घर मिलना चाहिए, और घर रहा तो सब कुछ लग जाता, समझे। अभी हमारे इधर है ना बम्बई में रोजगार तो है ही नहीं, लेकिन भिखारियों को रोजगार बहुत है। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमारे पंकज ओझा साहब है, और वो हमारे एरिया के लिए काफ़ी उन्होंने जस्तुजी और मेहनत की 7 साल से। उनका एक ही कॉल है, उन्होंने पब्लिक में भी स्टेटमेंट दिए थे कि मैं जब तक के जिंदा हूँ तो मैं यहाँ के लोगों को चाबी हैंड ओवर करके हटूंगा।
मेरे पैसे का मसला या मेरे पैसे लगाने का या मेरी मेहनत का मसला नहीं है। ये यहाँ की जो गरीब बस्ती है, जिनको धूप से महरूम है, हवा से महरूम है, बीमारी लग रही है, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट हूँ। वो बोलते हैं कि मैं भी एक पेशेंट हूँ, तो मैं खुली हवा में रहता हूँ तो मेरे को तकलीफ होती है। जो पेशेंट है उनको कितनी तकलीफ होती होंगी। तो ये लोग झूठे हैं, तो भाई मैं इनको हटाऊंगा। और हमारी भी मंशा यही है कि भाई ये बिल्डर यहाँ पर अब रहने की जरूरत नहीं है। जिसने शुरुआत ही गलत किया, और उसने ना एक अपना एग्रीमेंट में उसने एक कॉलम लिखेला है कि मैं चाहूंगा तो मैं ये दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके बेच के चले जाऊंगा। हाँ, वो इसीलिए वो जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो कंसल्ट ले रहा है वो दिखा रहा नहीं। और हमारे यहाँ की भी थोड़े जो ना समझ है बेचारे भोले वाले, वो जाके साइन करके आ जा रहे। अरे भाई वो अपने वाला है बोल के चले जा रहे। लेकिन मेन जो शैतानी काम कर रहा है, जो हमारी जो मुस्लिम बस्ती के अंदर हमारा ही रहबर बन के आया, वो महमूद देशमुख सिर्फ अपनी दलाली के लिए हमारे बहराम का जो तो सत्यानाश कर रहा है। भाई हमसे कौन सी दुश्मनी है भाई? अरे भाई तुम लोग तो अच्छे रूम में, अभी वो गौसिया में उसके बेटे के नाम पे रूम अलाट है, तो ये ऐसे इन लोग ऐसा बर्बादी करके इन लोग रूम ले रहे। मेरे को मालूम है, देखो मैं आज तुम्हारे सामने इंटरव्यू दिया, कल हो सकता है तुम्हारे पास मैं इंटरव्यू के लायक बैठता है या नहीं बैठता। वजह ऐसा डर क्यों है? मेरी जान को खतरा है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैं तो रोड पे खड़े रह के बोलूँ, क्योंकि जब आदमी सीनियर के सामने मेरे को धमकी दिया, हम तो यही बोल रहे थे भाई हमको तुम्हारे से काम ही नहीं करवाना है, क्योंकि हमने अभी तुमको डेवलपर बनाया नहीं। ये तो चीटिंग से एसआरए ने जो है धोखाधड़ी से, भाई पहली बार हमने इलेक्शन देखे, पहली बार हमने कमेटी की जो मीटिंग होती वो देखे, इससे पहले कभी देखे ही नहीं हमने। इससे पहले 2 बिल्डर आए थे, वो सब कुछ ऐसा हुआ नहीं? हमारे सामने आज तक के इतने जन बैठे हुए यहाँ पर, पूछो इनसे कि इन लोगों ने देखी क्या। देखिए जनता यहाँ की कितनी भोली भाली है। यहाँ के लोगों को एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के नाम पे किस तरीके का खेल हो रहा है। और हमारा चैनल का मेन मकसद है कि हर गरीब तबके के, हर जो मजलूम लोग हैं, वो लोगों का हक मिलना चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? सलीम भाई, उससे जो शर्तिया बात हुई थी ना, तो पहली बात तो ये थी कि पहले तेरे को जैसी जीबीआर तेरे सक्सेस होता है तो तेरे को बहराम सुधार कमेटी का आम इलेक्शन करवाना है। तो बोलता कि ठीक है, पहले माले का तुम्हारा क्या है वो बैठ के जो तो डिसीजन लेना है, ठीक है ये लिख के देना है, हाँ लिख के दूंगा। भाई भाड़ा रेंट कितना देंगे? बोले मैं गौसिया में 18,000 रुपये देता हूँ, मैं आप लोग को 20,000 दूंगा। हम लोग बोले 25,000 रुपये चाहिए। बोले ठीक है। भाई हमारे यहाँ पर 900 रूम है, टोटल 900 रूम है, इनको सबको मैं दूंगा। सब बात के एग्री किया, लिख के देने की बात थी। हाँ, अब जब तू लिख के ही नहीं दे रहा, पहले ही तू चीटिंग कर रहा, और ये कुछ लोगों को लेकर तू बहराम के अंदर डिवाइड एंड पॉलिसी कर रहा, आपस में रिश्तेदारों को लड़वा रहा। अच्छा, हाँ, रिश्तेदारों को लड़वा रहा लालच देके। तो आइए, जिस तरीके का यहाँ पे एक डर का माहौल बना है, आपस में रिश्तेदारों को लड़ाया जा रहा है, इनका कहना है आमिर जी का। तो आप यहाँ के आपके जो टैलेंट है, वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? भाई मैं हमारे यहाँ के जो टैलेंट है, हमारे भाई बंधु ही है, और मैं तो उनसे यही दुआ करूंगा कि देखो आज हम एक हो जाएंगे तो ये बस्ती बस जाएगी। अगर हम मोतियों के मतलब बोलते हैं ना कि तस्बीह के दाने होते हैं, अगर हम टूट जाएंगे तो बिखर जाएंगे। फिर ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो सोच है कहीं गलत जगह हमको पहुंचा दे। तो मेरा तो बोलने का मतलब है कि जब तक कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं, इस एरिया का विकास होगा नहीं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि भाई ना उसको लाइक करते हुए हमारे सपोर्ट में रहे, ताकि हम सब एक ही जगह पे रहने वाले, अच्छा बुरा एक दूसरे को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इधर ही रहे, और गांव को कैसा भी हमको बसाना है। देखिए, जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट की सब में पहली बुनियाद जो होती है वो एकता की बुनियाद पे खड़ी होती है। डेवलपर के साइड से जो बुनियाद होती है वो ऑन पेपर वर्क के हिसाब में खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग किस्म का खेल किया जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से हम अच्छे डेवलपरों को ऑफर करेंगे कि आप आइए बहराम नगर, जो कि बहुत प्राइम लैंड है, वहाँ पे आके यहाँ की सोसाइटी से कंसल्ट करिए। यहाँ के लोग वेलकम करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, प्राइम लैंड है, यहाँ से आपको भी मुनाफा है और यहाँ के रहवासी भी खुशहाल जिंदगी, इनके जो बच्चे हैं इन लोग का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और भी अपडेट बहराम नगर से जो भी रहेंगी हमारी बनी रहेंगी। हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।